चील कौआ आंखें निकाल रही। लला सोनू दुर्योधन छाती के बल आगे बढ़ो, खून गड्ढा में डूबी हो, इधर उधर हाथ पैर पटकन लगो। कैसा भैया इं हाथ पैर पटके बाकी हाथ में के लाश पड़ी है। ब लाश पकड़ के दुर्योधन पार भव। जब वह लाश बन ध्यान से देखी तो लाश किसी और की नहीं थी लोगों, दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जब अभिमन्यु ने मार दिया था। दुर्योधन फपक फपक के रोने लगा। बेटा लक्ष्मण, जब बाप मर जाता तो पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा, तू मर गया और तूने जब खून के गड्ढा तुम वो पार करो, तू हमसे उद्धार होएगो। सोई चील कौआ टूट पड़े बाकी आंखें फोड़बे को। दर्शन सिंह भैया कौन की बात करे? बस दुर्योधन की, जो अपने महल से चलता था जैसे पखेरु छाया कर लेते थे। लेकिन एक बात और बताएं लोगों, जब तुम बुरा कर्म करोगे, बुरा कर्म बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखेंगे। परिणाम भयंकर। बुरा कर्म है खून की तरह। खून सुर्ख लाल होता है, बहना थोड़ी देर में जमीन पे गिर के काला हो जाता है। इसी तरह बुरा कर्म जब तुम करोगे बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। परिणाम भयंकर। बुरा कर्म होता है बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर के यूं करना, बहुत मुलायम, रेशम से भी मुलायम, लेकिन जमीन से निकलते हैं तो कांटे। मेरे भाइयों, दुर्योधन अंग बचाने में लगा है। कुंती बड़ी खुश है, मेरे 5 बेटों ने दुर्योधन को नाश कर दो, बड़ी खुश है। गंधारण दुर्योधन की मैया कमरा में बैठी घुटनों मुंह छोड़ के रो रही है। मेरे 100 के 100 मरी गए। तोलंबा के कानन में पदचाप सुनाई दई, मानो कोई कमरा की तरफ आए रहो। तो गंधारण बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? अब आ जाइए। भाभी, मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर, बैठ जाओ। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारण बोली, देवर हमें 100 बेटन में तो सम्मरिया को जिंदऊ है। चाचा विदुर आंखन में आंसू भर के बोले, भाभी 99 की लाशें सड़ी हैं, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, बाकी कमर भीम ने तोड़ दी। सोई घुटनों में मुंह छुपा के फिर रोने लगी। चाचा बोले, भाभी रोने से कुछ नहीं होगा, अब तो चिड़ियों ने खेत चुन लिया। गंधारण बोली, ज्यादा दिन पहले दिन युद्ध हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए, कहा हमें आशीर्वाद दो, विजय पा के आऊं। कुंती ने कह दिया विजयवान भव। और जब मेरो बेटा दुर्योधन मेरे पैर छुए के बोलो मैया मुझे आशीर्वाद दो, तो मैंने कहा बेटा कब दूसरे दुश्मन से लड़बे को जा तो मैं आशीर्वाद देती, तू तो अपने भोले भैयन को मारबे को जा रहे हो, मैं तुझे विजयवान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मरने से पहले अपने बेटा के माथे को चूम लें तो मेरी छाती ठंडी हो जाए। चाचा विदुर बोले चलो, उंगलियां पकड़ ले। वहां पहुंची जहां दुर्योधन अंग बचाने में लगा। जो दुर्योधन मैया को देखो, मां तुम आ गई? हाँ बेटा मैं आ गई। माथे को चूमा और रोए के बोली, गंधारण बेटा कितना समझाया था कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना। भगवान कन्हैया संधि दूत बन के आए। उन्होंने कहा दुर्योधन 5 गांव दे दो।
तो तू बोला कि अहमी जानामी धर्मा, अहमी जानामी अधर्मा। मैं धर्म को भी जानता हूँ अधर्म को भी जानता हूँ कन्हैया, बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। और लला जब हमने तो समझाओ कि बेटा भगवान की बात मान ले, तो तू हमें ते का बोलो। जब ग्वाल गमारा हीर को तू भगवान बता रही है, युवा हिरन की लड़कियन में नाचत रहो, दही माखन मांग मांग खात रहो, जब नचकैया को भगवान बता रही है। जाके पास एक ही गुड़ है जो बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधार ने बोली बेटा कन्हैया कि बंसी ने तो बंसी बन के मछली की तरह फांस लो। दुर्योधन रोकर बोला माँ तुम सच कह रही हो। माँ मेरा धर्म था मैं पंडवाओं के पैर धो के पीता, लेकिन मेरे घमंड ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। समझो लोगों, दुर्योधन कह रहा कि हम धर्मराज की पूजा करते, लेकिन हमारी संगत ने विनाश कर दो। ध्यान रखिए लोगों, गलत संगत मत करना। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, लुच्चा लफंगा की संगत करोगे पराई बहन बेटियों बुरी नजर डालने लगोगे। हमेशा संगत करना संतों की, विद्वानों की। ध्यान रखिए लला जयसिंह, विद्वान की संगत करने से ही हृदय में ज्ञान की जागृति होती। ध्यान रखिए। गंधारें चौंक पड़ी, क्योंकि दुर्योधन के मुंह से अच्छी बात बन जीवन में सुनिए ना, आज पहली बार सुन रही है। एक बात और बताएं लोगों, नीचे की पहचान का, नीचे की, नीचे के मुंह से जो शब्द निकलेगा वो कलेजे को चीरता हुआ निकलेगा। पागल पे गुदना गुदवाओ तो उल्टो सूदो गूंदे गो, और ऊंट पेड़ थे पहुंचियो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। अंधा पे भैंसिया कुतवइयो तो 9 की 11 कूते गो, और कुत्ते चे कितनो समझाइयो वो तो टांग उठाए की। ध्यान रखिए। गंधारण कह रही है बेटा आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। कुंती और पंड बन पूंतुर न्योता देख बोलो भायो। कुंती और पंड बन पूंतुर न्योता दे बुलवायो। कुंती और पंड बन पूंतुर न्योता दे बुलवायो। फूंक दिए तूने महला अपनी, बाद में जश्न मनायो, और काननी चने दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं समझायो। कर्ण नीचन दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं समझायो। कर्ण नीचन दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं समझायो। बाद में कृपा भाई विदुर की जय हो, बच गए पांचों भाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ
लगी। आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया, पांचों पंडवा कुंती सहित लेटा दिया, अंगारा फेंकवा दिया। विदुर की कृपा रही जो बच गए, न पंडवाओं की हड्डियां भी नहीं मिलती। आज धर्म की बात कर रहा है तू। और सुन, बादन धर्म को भूल गो, जब कब तक जुआ रचायो, ओ छल के फांसे फेंक पंड बन 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 में भटकायो। ए छल के फांसे फेंक पंड बन 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 में भटकायो। ए छल के फांसे फेंक पंड बन 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 में भटकायो। नार द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में लायो, और दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। ए धर्म योधन नीच बादना धर्म याद न आयो। अरे ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। कह रही गंधानी बेटा, औरत के महीना में 3-4 दिन ऐसे होते हैं, भाई छूना तो बहुत छाया से बचना चाहिए जब वह मासिक धर्म से होती है। द्रौपदी मासिक धर्म से थी, गंदे कपड़ों में थी, नहा के सर नहीं धो पाया था, और तूने कहा जब औरत को नंगी करो, मेरी जांग पे बिठा लो। रजसुला नारी की साड़ी, रजसुला नारी की साड़ी सब बीच खिंचवाई, यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। ए यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। अरे यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। याद है तुझे? मासिक धर्म से थी द्रौपदी, रजसुला थी, और तूने कहा नंगा करो से मेरी जांग पे बिठा लो। तब द्रौपदी ने आंख में आंसू भर के तुझसे क्या कहा था, वो दिन याद है? क्या कहा द्रौपदी ने? दुर्योधन तुम मेरे जेठ लगते हो, जेठ पिता के समान होता है। छोटे भाई की औरत बड़े भाई के लिए बेटी के समान है। मध्यमो नंगी करे सभा में, जेठ उधाने हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। द्रौपदी कह रही है जेठ हो तुम मेरे पिता के समान हो। एक अबला की भरी सभा में कौन जतंगी देखेगा, और दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ए दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ए दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, धर्म कलंगी देखेगा, और हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। ए हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। ए हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। घड़ा पाप का भर जाएगा, सब होश ठिकाने आ जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। मेरे भाइयों, द्रौपदी कह रही थी दुर्योधन से, एक अबला की भरी सभा में कौन जतंगी देखेगा, और दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये तो ससुर हैं। अरे द्रोणाचार्य तुम ब्राह्मण हो, तुम ही धर्म का अपमान कर रहे हो। सत्यानाश हो जाएगा, मेरे पति धर्म के बंधन में बंधे हैं। लेकिन भक्तों कोई नहीं बोला।
इतनी बातें कहीं द्रौपदी ने। तो बोली, ये सारी सभा चुप बैठी। लला सोनू कह रही है, सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। ओ आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करते बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करते बाप नहीं देखा। किसी बाप ने अपनी जवान बेटी अपने हाथों से नंगी नहीं की। ये पहली देख रहा हूं यह हकीकत। सारी सभा चुप बैठी, गुरुदेव ऐसा इंसाफ नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगा करते बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगा करता बाप नहीं देखा। भीमसेन गदाधारी, हमने चुपचाप नहीं देखा। नकल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। भक्तों, कर्ण खड़ा हो गया, कर्ण। और कर्ण बोला, बहुत बोलती चली जा रही को, तू सती सावित्री है, 5-5 को रहती है, रंडी और बदमाश है। ये कर्ण बोल गया। कर्ण ने कहा कि तू 5-5 को रहती, रंडी और बदमाश है। द्रौपदी के आंसू निकल गए और बोली, कर्ण जैसे महारथी इनकी नई जबान पे बंदी है। वो अंधे का है फक्त एक का, सभी सभायां अंधी है। अंधे का है एक सभी, सभी सभा क्या अंधी है। अंधे का है एक सभी सभा क्या अंधी है। बिना भाव के लुटन लगी, या इज्जत मेरी मंदी है। आधारन मन में जान लई, हाँ नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने यहाँ पर जाने लगी, यहाँ नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने यहाँ पर जाने लगी, नियत सभी की गंदी है। ये कर्ण है, अंग देश के राजा। अरे अंधा के तो एक अंधो दुर्योधन, सब बैठे सब अंधे हो क्या?